Hello, it's me, long time no see, or this is episode 74. As you can see, I'm not spending too much time on lightings anymore, and हम direct to the point फोकस करते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ये बोलूँगा कि जो लिखने वाले मेरे दोस्त हैं जो हमें भेजते हैं, वो कोशिश किया करें कि स्टोरी के अंदर ये ज़रूर बताएं कि वो किस नाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने नाम से होना चाहते हैं, मतलब स्टोरी हो, या किसी और फर्जी नाम से हो। तो वो ज़रूर मेंशन करें कि हाउ डू यू वांट टू बी कॉल्ड। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अलावा आप जब भेजते हैं तो एक जेनेरिक सी कोई डेट टाइम भी दे दिया करें कि भाई 1 महीने पुरानी बात है, पिछले साल की बात है। और लोकेशन ज़रूर बताएं कि भाई मैं पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से या XYZ जगह से मैं बात कर रहा हूँ, या मैं इस लोकेशन की बात कर रहा हूँ, ताकि जनरल आइडिया भी हो जाए ना कि उस जगह का एक इमेज होता है हर इंसान के सर में। मैं बोलूँगा भाई लाहौर की स्टोरी है तो बंदे के जहन में लाहौर का इमेज आ जाता है, और इसी तरह मैं कराची बोलूँ तो कराची का इमेज आ जाता है। मैं इंडिया का कोई शहर बोलूँ, बॉम्बे बोलूँ, या कोई गांव का जिक्र करूँ, तो वो एक इमेज जहन में बन जाता है। तो इस तरह की छोटी डिटेल्स जो होती हैं वो बड़ा ऐड करती हैं स्टोरी को। और ये इसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आप ऑडियोज अगर भेज रहे हो मुझे स्टोरी के लिए, कि भाई वर्बली आप सुनाना चाह रहे हैं कि भाई मैं ये हुआ मेरे साथ, तो ईमेल पे वो ऑडियो फाइल अटैच करके मुझे भेज दिया करें। और वो इजियर होता है बनिस्बत कि वो इंस्टाग्राम पे आप और लाइन से वो कोई 18-19 ऑडियो मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि एक तो वो ब्रेक होते रहते हैं, फिर एक चलाओ, दूसरा चलाओ, तीसरा चलाओ, ऑटो पे वो सारे चलते नहीं है, या पता नहीं क्या इशू है। और दूसरा ये है कि फिर वो बहुत इजीली मिसप्लेस हो जाते हैं, कि अगर एकदम से नए मैसेजेस आते हैं तो फिर आगे पीछे, क्योंकि इंस्टा में इतना ये ऑप्शन तो है नहीं कि मैं मैसेजेस को टैग कर दूंगी इधर या उधर। वो ईमेल पे हो जाता है कि लेबल आप कर दो, तो उससे ये फायदा होता है कि भाई ये नया है, ये पुराना, ये हो चुका है, ये नहीं हो चुका वाला लेबलिंग हो जाती है। तो विद दैट बोरिंग स्टफ आउट ऑफ द वे, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। तो आज की पहली स्टोरी आ रही है बुशरा साहिबा की तरफ से, और बुशरा साहिबा बताती हैं कि बोरसाद इंडिया के अंदर इनका ननियाली घर है। अब कहती हैं कि ये इनके नाना बहुत ओपन एंड माइंडेड आदमी थे, तो उन्होंने जब ये जगह प्रॉपर्टी ली थी, बेसिकली ज़मीन ली थी, तो ये सब बातें कि यहाँ कुछ होता है या चेक, ये ऐसा कुछ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। पहले इन्हें घर बनाया, फिर ऑफिस भी वहीं बनाया अपना, फिर एक फार्म बनाया, फिर उस घर को मजीद बढ़ाया, क्योंकि इनके 3 बेटे थे, फिर उनकी शादियां हुई हैं, और इस तरीके से तो एक बड़ी ह्यूज प्रॉपर्टी वो बन गई। अब ये कहती हैं कि जब इनकी वालदान मैरिड थी और वहां रहती थी, तो वहां का एक, जब ये बड़ा एक्सपेंशन हो रहा था उस घर का, तो एक साउथ साउथ साइड पे एक कमरा था, उसकी खिड़की पे रात में मुस्तकिल एक टाइम पे नॉकिंग होती थी, कोई आके उसको खटखटाता था। अब पहले तो कुछ सोचा नहीं इस बारे में कि भाई जानवर भी हैं, बहुत सारी ताकत भी हैं, लेकिन वक्त के साथ जब ये बढ़ता रहा और एक कांस्टेंट रिदम के साथ होता रहा, तो फिर डर लगा। तो घर वालों ने यही बोला कि इस चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो। अब सिमिलरली इनकी जो आंट है, यानी इनके मामू की बीवी, उन वो अपने बच्चे के साथ वहां थी, सो रही थी, तो उनका बच्चा एकदम से किसी चीज से डर गया, और मतलब अपेरेंटली ऐसा लगा कि उस खिड़की की तरफ से कुछ हुआ है। वो इतना डर गया था कि इनकी नानी आ गई। तो नानी ने उनकी, यानी कि मुमानी को कहा कि थोड़ा
आप एहतियात करें। और जो ऑरेंज एक ट्री था ऑरेंज का, यानी कि कीनू या उसका माल्टे का, आई डोंट नो द डिफरेंस, उसको उर्दू में क्या कहेंगे। तो ऑरेंज ट्री जो था वो, उससे थोड़ा सा आप मोहतात रहिएगा। ये बात फिर समझ में आ गई कि इश्यूज कुछ उस लोग एरिया में हैं। अब ये अपनी बात बताती हैं कि जब ये छोटी थी तो एक दफा ये विजिट पे वहां गई हुई थी। तो इनको मतलब एनिमल्स का तो बच्चों को ऐसी शौक होता है, जब आपके घर में एक फार्म हो तो वहां पे जाहिर सी बात है जाएंगे देखने के लिए। अब हर किस्म के जानवर वहां रखे हुए थे, बकरियां, टर्कीज और सब कुछ। अब जब ये वहां पहुंची, मतलब इंडिया में, तो इनसे सबसे पहला ये रूल इन पे अप्लाई हुआ कि भाई 12 बजे, मतलब दोपहर 12 बजे के आसपास तो आपने निकलना ही नहीं है। और खासकर एक ऑरेंज फ्रूट का पेड़ है, उसके पास आपने नहीं जाना, कुछ भी हो जाएगा। अब वो जो था वो बिल्कुल इस फार्म के एरिया के पास था। अब ये छोटी थी, तो अब वो जानवर देखने के उसमें ये उस तरफ दोपहर में निकल पड़ी। तो इत्तेफाक था कि ये उस थोड़ा सा डिविएट कर गई थी, मैं थोड़ा सा लंबा रूट लेके उस तरफ जानी थी। तो पेड़ आ रहा था तो कोई बड़ा आ गया घर का, और उसने उनको खूब डांटा कि भाई ये तुमको मना किया कि इस दरख्त के पास नहीं जाना है, और यहाँ से हटो करके। अब वो जब पलटे तो ये वापस जाने लगी। फिर वही बात बचपने की अट्रैक्शन हुई कि ये जानवर जो है उनकी तरफ ही मुड़ी। अब जब जानवर की तरफ ये मुड़ी तो हर चीज, मतलब हर जो जानवर था, एक वो बड़े से उसमें था, एक बाण सा बना हुआ था, और एक उसके एतराफ में एक बड़ी सी ग्रिल सी बनी हुई थी, ताकि वो भाग ना जाए या वो निकल ना जाए या कोई जंगली जानवर अंदर ना कुछ जाए। अब ये कहती हैं कि एक टर्की होती है, एक जानवर, एक बर्ड होता है जो कि फ्लाइटलेस होता है, मतलब मुर्गी की तरह होता है, वो उड़ नहीं सकता। तो वो एकदम से, ये जब उसको देख, उनकी नजर उस पर पड़ी तो वो एजिटेट हो गया, मतलब गुस्से में आ गया और कुछ अजीब हरकतें करने लगा। अब उस वक्त तक वो बड़ा जा चुका था और ये अकेली रह गई थी। अब ये कहती हैं कि उसको पहली दफा इन्होंने देखा कि इतना भारी भरकम जानवर इतनी ऊंची ऊंची छलांगे लगाने लगा, जैसे उड़ने लगा है। अब ये पीछे हटती गई क्योंकि वहशत सी तारी होने लगी। तो कहती हैं वो इतना ऊंचा उड़ने लगा कि वो जो पूरा पिंजरा और वो उसका हिसाब से बना हुआ था, वो उसके ऊपर से कूद के नीचे आ गया। तो ये भागी, तो वो बाज़ाब्ता छलांगे मारता हुआ इनके पीछे आया और ये घर में घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। तो कहती है ये है कि वो जो हुआ, या वो जानवर ने जो बिहेवियर शो किया, वो उसका नेचुरल नहीं था। तो पता नहीं क्या चीज थी उस ऑरेंज के दरख्त में, जो कि हो सकता है इनको अपनी तरफ खींच रही हो, लेकिन जब ये रुक गई तो उसने उस चीज के अंदर उसको यूज करते हुए इनका पीछा किया। बहरहाल अब ये वापस जाने का सोच रही है उधर, साल, इस साल या अगले साल में। फिर ये बताएंगी कि आगे क्या होता है वहां पर। तो थैंक यू फॉर दैट स्टोरी। और अब हम आगे बात करते हैं फातिमा की। और फातिमा ये बताती हैं कि भाई इनकी खाला आई थी इनके घर पे कज़न के साथ, तो बड़ा मज़ेदार इन्वायरमेंट था और सब इंजॉय कर रहे थे। अब रात हुई, ये सब गप्पे शप्पे लगाते हुए जब सोने लगे तो इनकी बड़ी बहनों ने, जो कज़न आई हुई थी उनके एज ग्रुप की, उसको कहा कि भाई सुबह हम वॉक पे जाते हैं, बराबर में ही पार्क है, तो तुम हमारे साथ चलना। अब ये थोड़ी छोटी थी तो इन्होंने इसरार किया कि मुझे भी जाना है। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, तुम नहीं जा रही, हम सिर्फ तीनों जाएंगे, यानी दो इनकी बहनी और एक इनकी कजन। अब ये बड़ी डिजेक्टेड हो गई। अब रात भर वैसे भी गुजर गई और सुबह का टाइम हो गया, ये लोग जाने लगे, इन्होंने इसरार की, लेकिन वो नहीं मानी। वो तीनों चली गई और ये मोबाइल उठा के बैठ गई और गुस्से में कि मतलब मुझे क्यों नहीं लेके गए।
और अब ये कहती हैं कि मैं खिड़की के पास बैठी हुई थी, मोबाइल यूज कर रही थी, तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि कोई बाहर आ रहा है। तो मैंने पलट के जब देखा तो इनकी तीनों मतलब बहनें, यानी दो बहनें और एक कजन वापस आ रही हैं। तब इनको देखा तो ये उठी और मोबाइल वोबाइल छोड़ के जल्दी से गेट की तरफ गई उनको रिसीव करने के लिए। तो गेट वेट पे कुंडी वंडी लगी थी, यानी अंदर से बंद था। उसको खोल के बाहर निकली भाई उनको रिसीव करें, तो देखा कोई है ही नहीं। तो गेट बंद करके ये वापस आ गई, सोचती हुई कि ये क्या हुआ, अभी तो मैंने देखा था। या अपने आप को दिलासे दी कि शायद वो वापस वो जा रही हूँ, हो सकता है। बहरहाल विद इन हाफ एन आवर ये अपने मोबाइल पे लगी थी, तो वो लोग आए। तो इन लोगों ने पूछा, इसने पूछा अपनी बहनों से कि ये क्या हुआ, कि मतलब तुमको तो मैंने देखा था। तो इनका जवाब था, मतलब बड़ी बहनों का, कि भाई हमारा दरवाजा तो खुला था, हम बाहर निकले थे, तो हम तो आराम से आ गए अंदर। तो ये यही पूछते नहीं, लेकिन अंदर से तो कुंडी लगी हुई थी। तो बहरहाल थैंक यू फॉर दैट स्टोरी। और बात वही है कि सुबह क्या हुआ, कौन था जिसने कुंडी लगाई, वो इनको नहीं समझ में आया। तो खैर, छोटे मोटे इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। आप ज्यादा सोचते नहीं है इस बारे में, ये सोच के कि मतलब नॉर्मल है, ये है वो है। लेकिन यू नेवर नो कोई चीज किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो एक इशू रहता है। अब आगे बात करते हैं अलीजा साहिबा की। अलीजा साहिबा बताती हैं कि इनकी खाला जो थी, उनको एक दफा ऐसा हुआ कि इनकी खाला भी, इन्होंने भी नहीं बताया कि कब की बात है, तो एक दफा की बात है कि इनकी खाला जा रही थी अपनी मतलब वालदा के पास रुकने। तो ऑब्वियस सी बात है, खालू उनको लेके गए थे। तो ये मतलब लेके गए उनके घर, और बैठे और खाना वाना खाने के बाद और गपशप लगाने के बाद टाइम का एहसास नहीं हुआ। तो रात के कोई 1:30 2 या 2:30 बज गए। अब फिर वही बात निकली कि आप रुक जाएं रात वगैरह वगैरह, लेकिन खालू ने बोला कि नहीं आप रह जाएं, मैं मोटरसाइकिल पे ही आए थे इनको छोड़ने, तो मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा। और वो निकल गए। अब ये जब गार्डन रोड पे आए, तो कहते हैं कि गार्डन रोड पे गांधी गार्डन के पास से जब ये गुजर रहे थे, या जू कह लें जिसे, तो कराची जू के सामने से जब गुजर रहे थे, तो ये बाइक पे थे ऑब्वियसली, और बाइक पे इतनी भी कोई भगा नहीं सकता। तो इन्होंने नोटिस किया कि जू के गेट के बाहर एक औरत खड़ी हुई है, और वो इनको एकदम से देख के उनको हाथ हिलाना उसने शुरू कर दिया, जैसे कि वो इनको रोक रही है, इशारे कर रही है इस तरीके से। ये बड़े हैरान हुए कि रात के इस पैर पे वो ये कौन सी जगह है, वो भी जू के सामने। बहरहाल ये अपना चला रहे थे, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वो करीब आती जा रही थी, क्योंकि वो पोजीशन से उनको मुड़ना था। ये अपना जा रहे थे, लेकिन फिर एक पॉइंट पे ये स्लो हुए, और वो औरत भी करीब आ रही थी। तो स्लो होते होते इनको कोई खड्डा या किसी वजह से नीचे इनकी नजर पड़ी, और जब नीचे से दोबारा नजर उठाने लगे, तो इनकी नजरें उस औरत के पैरों पर पड़ी। अब जब पैरों पर नजर पड़ी, तो इन्हें देखा कि वो पैर उल्टे हैं, जबकि वो इनकी तरफ देख रही है और इनके पास आ रही है। जिसको ये पहले कोई फकीर नहीं है इस तरह की कोई चीज समझ रहे थे कि इनको देख लिया तो बस पीछे पीछे आ रही है, तब उनको एहसास हुए तो मामला ही कुछ और है। उन्हीं ने अपनी मोटरसाइकिल को तेज किया और निकल गए। बकौल इनके 20 मिनट के अंदर अंदर ये अपने घर पहुंच गए, गार्डन से डिफेंस। उसके बाद ये बीमार रहे एक आध दिन, और लोगों ने इनकी को जब बताया गया कि इनके साथ ये हुआ, तो बजाय इनकी बात पे यकीन करने के लिए लोगों ने इनका बड़ा रिकॉर्ड लगाया। तो ये कहती हैं कि हमें तो पता नहीं है कि सच है झूठ है, लेकिन बात यह है कि जो हशर उनका हुआ और सब कुछ देखने के बाद ऐसा तो नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो यू नेवर नो विद दीज थिंग्स। तो थैंक यू फॉर सबमिटिंग दैट स्टोरी। अब हम आगे बात करते हैं हमारे दोस्त की, सनाउल्लाह खान साहब।
अब सनाउल्लाह खान साहब बताते हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज के दौर में ये जहाँ पढ़ने जाते थे, मैं उसका नाम नहीं लेता क्योंकि फिर वो इंस्टीट्यूशन का नाम कैसे क्या ताल्लुक है स्टोरीज। तो इनको जो हॉस्टल दिया गया था वो ये हमारे शादाब गांव के रहने वाले हैं और उसी हिसाब से करीब में इन्हें मेरे ख्याल सखर या उस तरफ की जगह पे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। तो वहाँ उनको जो हॉस्टल दिया गया था रुकने के लिए, तो वो एक बेसिकली बंगला था। मतलब बंगला नीचे ऊपर का फ्लोर था, बेसमेंट भी था। कोई मतलब 7 8 या 10 15 लड़के वहां रहते थे। एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बताई। तो ये कहते हैं कि वो जगह कुछ प्रॉब्लमेटिक थी शुरू से ही, जब से आए थे। जब लड़के लड़के भरे हुए थे तो इतना फील नहीं होता था, लेकिन जैसे कि बेसमेंट था, बेसमेंट कहते हैं दरवाजा नहीं था बेसमेंट का, आप सीढ़ी से उतर जाओ और उधर एक ऐसा कमरा था जहां खुद से पानी भर जाता था और कभी कभी ऐसा खुशक हो जाता था जैसे कि कभी वहाँ पानी क्या कोई कभी मतलब बूंद भी ना गिरी हो किसी चीज की, और कभी कभी इतना पानी हो जाता था कि पैर रखो तो पूरा पैर उसमें चला जाए। तो और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी इस चीज की। तो वैसी एक वहशत रहती थी और वो एक भारीपन था, उस सीढ़ी से उतरते जाओ नीचे बेसमेंट में तो एक अजीब सा कैफियत तारी होने लगती थी। तो वैसे ही कोई उधर नहीं जाता था और उन नीचे वाले कमरे में तो कोई सामान या कुछ भी करना नहीं चाहता था। अब ये कहते हैं कि लड़के लड़कों में तो टाइम पास हो गया, लेकिन फिर जी बड़ी ईद का जमाना आया और उस टाइम में जो पहले के रहने वाली थी, मतलब इस सिस्टम के हिसाब से सेट थे, उन्होंने पहले से ही अपनी सेटिंग की भी थी। और जैसे ही बड़ी ईद का जमाना आया तो जैसे ही एक आध दिन मतलब पहले ही छुट्टियों से अपने अपने गाँव को निकल गए। अब कुल 5 लोग पीछे रह गए उस हॉस्टल के अंदर। अब जब 5 लोग पीछे रह गए तो कहते हैं ये ग्राउंड पे थे तो फर्स्ट फ्लोर पे एक लड़का इनका दोस्त रहता था, गालिबन आफाक नाम बताया था। तो आफाक साहब जो थे वो मतलब ऊपर थे और ये लोग नीचे कुछ कर रहे थे कि एकदम से एक रात चिल्लाता हुआ भागता हुआ जो है वो नीचे आया और नीचे आके इन लोगों में बैठ गया। और अब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि वजह क्या है तुम्हारे चिल्लाने की, तो बता नहीं रहा। पर जैसे तैसे करके रात गुजार ली और उसके बाद सुबह कोई चीज उसको ऊपर लेनी थी तो उसने एक दोस्त को जब मतलब पकड़ा, साथ में किया कि ऊपर से लेके आ रहा है ये वो। तो जब वो चीज ले आया अपनी जो ऊपर से अपने कमरे से लेनी थी, तब जाके फिर सबने पूछा कि भाई आखिर मामला क्या है, आखिर इशू क्या है, मतलब रात को क्या हुआ था। तो कहता है मैं कमरे में था, सोने की कोशिश लेटे के लिए, मतलब दिन बस खलास हो गया था और लेटने की तैयारी कर रहा था या लेट गया था। तो पहले तो किसी जानवर की आवाज आने लगी, रोने की। अब वो ऐसा लगा कि वो बकरा है या बकरी है या मतलब इस तरह के किसी जानवर की एक आवाज आने लगी। फिर वो आवाज जानवर से बदलते बदलते सुनते सुनते वो एक छोटे बच्चे की होगी और कि बच्चा रो रहा है। जब बच्चे के रोने की आवाज आई तो ये थोड़ा से होश में आए कि मतलब इधर इस बिल्डिंग में कहां से बच्चा आ गया, तो एतराफ में कुछ भी नहीं। अब ये कहते हैं कि खिड़की के बाहर इनकी जो ऊपर की फ्लोर की है, एक दरख्त की शाख जो थी वो थी, जो हवा के साथ या किसी चीज से वो टच कभी कभी खिड़की को कर लेती थी। अब वो कहते हैं कि वो शाख जो है वो खिड़की को टच करना शुरू हो गई और देखते ही देखते वो टच करते 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 एक अलग रूप में नजर आने लगी, जैसे कि उसका वो जो
टकरा रही है तो उसका जो साया पूरा बन रहा है वो तो कुछ और शेप होता जा रहा है। एक तरफ एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, फिर देखते ही देखते उस खिड़की के अंदर एक साया सा जमा होना शुरू हुआ, जिसमें इन्होंने देखा कि एक औरत का शेप बनता जा रहा है जिसके बड़े लंबे सफेद बाल हैं। तो कहते ये हैं कि उसको देख के एक हिम्मत करके, मतलब इनसे तो उठा ही नहीं जा रहा था, ये बिल्कुल जम गए थे खौफ में कि बस जैसी जैसी वो क्लियर, मतलब उसका एक रूप बनता जा रहा था और वो शेप बनता जा रहा था, तो ये बस चीख, हिम्मत जितनी थी जमा की और चीखते हुए वहां से निकल के नीचे चले गए। अब ये सुन के हर कोई परेशान। वो लड़का भी मेरे ख्याल है चला गया होगा, उसने भी एक उस दिन के बाद तो वो रुका नहीं होगा। अब ये कहते हैं एक हफ्ते के बाद अब गिनती के लोग बच गए, दो बंदे, ये और एक और लड़का, और वो सुपरिंटेंडेंट वॉचमैन या जो भी कह लें आप, वो सब जा चुके हैं। कहते हैं जी मैं अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे अकेला सामान पैक कर रहा था टेबल पे रख के, तो मेरे सामने एक खिड़की थी और खिड़की के बराबर एक पिलर सा निकला हुआ था, उसके बराबर में इनके कमरे का दरवाजा था। ये अपने काम में लगे हुए थे तो इन्होंने ऐसी, मतलब ऐसे महसूस किया ना, आप नीचे देख रहे हैं लेकिन आपको ये विजन आ रहा है, तो उसमें कोई आया और आके उस पिलर के पीछे चला गया, यानी कि इनके दरवाजे पे। सही है, मुंह इन्हें उठाया सोचते हुए कि कोई आया होगा इनके पास। ये दरवाजे पे गए, दरवाजा खोला। अब दरवाजा जब खोला तो वहां तो कोई नहीं था। समझ तो ये गए कि ये क्या हुआ है। एक घबराहट शुरू हो गई। ये वापस जल्दी से आए, इन्होंने अपने बैग जो पैक करे थे उसको बंद किया और महसूस करते हुए कि जैसे कि पिलर के पास कोई खड़ा है, ये भागे ऊपर। ऊपर वो आदमी बैठा हुआ था जो सुपरिंटेंडेंट या वॉचमैन या जो भी था, जो उस जगह का इंचार्ज था। वो कोई फिल्म देख रहा था कंप्यूटर पे या कुछ कर रहा था। ये उसके पास जाके बैठ गए, क्योंकि जो ऊपर एक और लड़का था वो अपने कमरे में सो चुका था और बेखबर सो रहा था। अब खौफ की हालत थी कि इनको समझ में नहीं आ रहा था, और ये भी इशू था कि भाई वो उसको बोलेंगे वो तो मानेगा ही कुछ नहीं और वो इन पे हंसेगा, क्या करें। अब थोड़ी सी इन्होंने हिम्मत की और ये वापस नीचे उतरे अपने कमरे में जाने के लिए। अब जब ये अपने कमरे में जाने के लिए गए तो उनको फिर वो एक वहशत आने लगी, जैसे कि कोई इनको देख रहा है या कोई इनके साथ है या कुछ है। इन्होंने अपने बैग में से एक बुक निकाली और सीधा वापस ऊपर भाग गए कि रात काटने के लिए, दिमाग को किसी और चीज पे लगाने के लिए कम से कम की किताब ही पढ़ लो। अब ये कहते हैं कि पूरा हॉस्टल बंद था, क्योंकि वैसे ही कोई नहीं था, सब जाने की छुट्टी पे, मतलब जाने के उसमें थे छुट्टी पे और सब कुछ। तो कोई आया रात में तो पता चला इनके दोस्त मुजम्मिल साहब थे। उससे ये फायदा हुआ कि वो उनसे मिलने आए थे, कि वो अभी गया नहीं था, तो ये दोनों फिर इन लोगों ने एक साथ बैठ के किसी तरह रात काटी और सुबह चलते बने। तो वो रात एक मुजम्मिल साहब ने फरिश्ते की तरह इनकी गुजरवा दी, क्योंकि ये इतनी वहशत में आ गए थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि जो भी वो चीज़ है वो अब इनको टारगेट कर रही है। तो अकेले तो बैठना तो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और ऐसा हो जाता है, और जिस पे गुजरती है वही बेहतर जानता है कि भाई वो कैसे काटता है। और जब दूसरे लोग आप पे हंस रहे होते हैं, ये नहीं नहीं गए तो बेकार, ये तो ऐसा है, डरपोक आदमी है, तो अब किसी को क्या बताएं। जिसके साथ हो तो उसको समझ में आए कि उसके साथ क्या हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनाब हमारे दोस्त अतर साहब की। और वो एक अपने जानने वाले के ससुर की कहानी बता रहे हैं कि
वो एक कंस्ट्रक्शन के काम में लाहौर में होते हैं मेरे ख्याल में, होते थे ही कह लें आप। तो उनका मतलब काम यही था कंस्ट्रक्शन वगैरह का। तो एयरपोर्ट के पास कोई नया इलाका था, तो वहां पे नए नए घर, एक कॉलोनी बनी हुई थी, नए घर बने हुए थे। तो एक मकान इनको मार्केट से ऑलमोस्ट 30-40% चीपर मिल रहा था, तो फौरन उन्होंने खरीद लिया। अब लोग अंदर मूव इन भी हो गए, सब कुछ हो गया, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था इनका। तो कहते यही है कि जैसे ही मूव इन हुए, एक हफ्ता तो बिल्कुल जबरदस्त बेहतरीन, उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा महसूस होने लगा कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपके साथ साथ है। मतलब एक फीलिंग होती है ना कि कोई आपके साथ है या कोई आप अकेले नहीं है। अब वो फीलिंग हर किसी के साथ अटैच होने लगी, हर बंदा फील करे कि मेरे साथ कोई है। अब कुछ दिन गुजरे, मतलब ये फीलिंग अब आहिस्ते आहिस्ते फैलती जा रही है घर में हर किसी के साथ। तो अब चीजें भी गायब हो गई। अब एक चीज सामने पड़ी है, उसके बाद जनाब जी थोड़ी देर के बाद देखा तो नहीं। सिमिलरली एक चीज आपने रखी हुई है, ढूंढ रहे, मिल नहीं रही। ये इश्यूज भी शुरू हो गए। इसको भी टाल दिया गया, ये समझ के कि मतलब इरेस्पॉन्सिबल तरीके से कोई चीज रखी होगी, नहीं पता हो। अब कुछ दिन ही गुजरे होंगे कि अब एक औरत लोगों को नजर आना शुरू हुई घर में। अब एक आदमी का वहम हो सकता है, दो आदमी का वहम हो सकता है, लेकिन जब ज्यादातर लोगों को नजर आने लगी, फिर परेशानी शुरू हो गई कि ये क्या सिलसिला है। अब ये मसले मसाइल होने की वजह से इन्हीं ने एक आलिम को बुलाया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ, हम ऐसा महसूस करते हैं और ऐसा होता है, घबराहट है एक ये, और अब तो एक औरत नजर आने लग गई है, तो हम क्या करें। आलिम ने कुछ अपनी इबादत की और उसने बोला कि ये घर बहुत भारी है, ऐसा महसूस होता है ऐसे लोग यहाँ कत्ल किए गए हों और दफना दिए गए हों, इतना भारी है ये। तो आप इस घर से शिफ्ट हो जाए। ये बोल के वो चला गया। अब इनके ससुर ने उसकी ना सुनी, उसने बोला कि ये ऐसे ही बात है और इग्नोर करके इंसान जिंदगी काटे, इन चीजों पे क्या सोचना। तो इसी तरीके से महीना गुजर गया और अब ये कहते हैं कि 10 लोग थे उस घराने में, और उस घराने में सब वो उस औरत को देख चुके हैं। अब वो औरत ने जहां कोई नजर आए ना, उसको बोलना शुरू कर दिया कि तुमको मैंने नहीं छोड़ना, तुम लोगों को मैंने नहीं छोड़ना। और खासकर उसका टेंशन इनके ससुर के हेड ऑफ द फैमिली के पीछे के इस आदमी को मैंने। अब कोई वहम समझे, कोई कुछ करे, कोई आंखों का कुछ समझे, इग्नोर करते रहे। लेकिन अब ऐसा सिलसिला शुरू हो गया कि अब ससुर साहब के, इनके जो रिश्तेदार के ससुर है, उनके ख्वाब में वो औरत आना शुरू हो गई और वो कहने लग गई कि तुम्हारी मौत इस घर में ही होगी। अब जाहिर सी बात है, कुछ लोग होंगे वो बोल रहे होंगे कि भाई घर छोड़ दो, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई कुछ भी नहीं है, बड़ा वहम है। जो हेड ऑफ द फैमिली है वो ये कह रहा है कि मैं तो छोड़ने को तैयार नहीं, ये सब बेवकूफ़ी की बातें, कुछ भी नहीं। तो अब उनके ख्वाब में आने लग गई और ये उनसे बोलने लग गई। तो ये एक मतलब डॉक्यूमेंट हो गया कि ये बात भी हो चुकी, लेकिन वो अपने इरादे के पक्के कि मैंने नहीं छोड़ना है। फिर बकौल इनके हफ्ता 10 दिन पहले इस ईमेल करने से मुझे, ये किसी काम से इनके जो ससुर थे वो ऊपर वाले फ्लोर पे गए, सब लोग नीचे थे। तो ना कोई बू आई, ना कुछ चीखने की आवाज आई, लेकिन इनके ससुर पे आग लग गई
और अच्छी खासी डीप बर्न्स हो गए उनको, काफी खतरनाक हालत में। ना कोई वजह समझ में आई, और वो आदमी ना कोई पागल है, मेंटली भी बिल्कुल फिट, फिजिकली भी बिल्कुल फिट, कि इस तरह की हरकत अपने साथ की थोड़ी करेगा। तो इन लोगों ने इसके बाद वो घर छोड़ दिया फाइनली। अब ये कहते हैं जी घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। फिर एक मोहल्ले वालों से भी बात हुई तो मोहल्ले वालों ने भी ये बताया कि भाई आप लोगों ने कभी ये सोचा नहीं कि जब इतने एक रेट चल रहे नए घरों के बने हुए, तो ये सस्ता क्यों था? कोई तो वजह थी। तो ये बात भी हो गई। अब ये सब तो ठीक है, ये घर शिफ्ट कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, वो उस जगह को छोड़ दिया है, नुकसान भी उठा लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब ये कहते हैं कि जो इनके कजन हैं, जिनके वो ससुर थे, उनको और उनकी वाइफ को, जो कि वहां नहीं है रहते, अब वो औरत नजर आना शुरू हो चुकी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द योर स्टोरी। और मैं तो यही कहूंगा भाई, अल्लाह खैर करे। और देखें, खतरनाक सी बात है ये, तो प्लीज बी सेफ और इबादत करें, घर को साफ रखें और कोशिश करें कि अगर ज्यादा सिचुएशन खराब हो रही हो तो ट्राई शिफ्टिंग सिटीज और गो फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिप, उमरा वगैरह या समथिंग, जस्ट गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो आगे बात करते हैं जनाब। हमारे दोस्त अशरफ साहब। अशरफ साहब ये कहते हैं कि इंडिया महाराष्ट्र से इनका ताल्लुक है, और 2 साल पहले की बात है, जो कि बेसिकली इनके जो वालिद साहब हैं, उनके दोस्त ने इनको सुनाया कि उनके ऊपर घर पे क्या हुआ। ये दोनों अपने काम से किसी बिजनेस ट्रिप से या किसी चीज पे गाड़ी में जा रहे थे, तो उनके दोस्त ने बताया कि मेरे साथ हुआ क्या। तो ये वो स्टोरी है। अब इनके दोस्त बताते हैं, इनका नाम रहमान है, कि रहमान ही है ना? हाँ, ये रहमान है। तो कहते हैं कि हुआ कुछ यूं कि भाई इनकी 6 महीने का बच्चा भी है एक, और बाकी 2 मतलब बच्चे भी हैं। तो ये अपने गांव से एक काम करने के लिए घर पे किसी औरत को इन्हें रखा। तो वो ट्रस्ट की बात होती है, एक गांव के लोग होते हैं, तो लोग अपने किसी ऑफ शूट रिश्तेदार या पड़ोसी या समथिंग को भेज देते हैं कि भाई ये कोई काम कर लेगा आपके साथ, कुछ कमा लेगा, यहाँ फारिग बैठा है, समथिंग लाइक दैट। तो एक औरत को भेजा गया कि वो घर पे सफाई वफाई करेगी, बच्चे, छोटे बच्चे की देखभाल करेगी और ये सब कुछ करेगी। अब उसके आने के बाद लोगों ने नोट करना शुरू किया कि ये कुछ अजीब है। अब एक चीज नोट करना लोगों ने शुरू की कि जब ये खाने का टाइम होता है और ये खाने के लिए बैठती है, तो ये ऐसी जगह जाके बैठती है जहां कचरा हो, गंदगी हो, या कूड़ादान हो, या कूड़ा पड़ा हो, ऐसी। पहले तो इसको इग्नोर कर दिया कि ये ऐसा कुछ नहीं, मतलब इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, मतलब कि कोई इतना ऑब्जर्व तो करता नहीं है। लेकिन फिर कुछ लोगों ने, घर के दूसरे लोगों ने, मुलाजिम ने और XYZ ने बोला कि भाई हमने तो उसको कूड़ेदान, कचरे, मतलब कचरे में से, मतलब घर का जो वेस्ट होता है, बास्केट होती है, उसमें से हमने हड्डियां निकाल के खाते हुए देखा है और चूसते हुए देखा है। ये सुन के भी बड़ी एक हैरत हुई, और ये क्या है, बकवास है। और उससे बात भी की, उसने वही कहा कि ऐसा तो मैंने नहीं किया। बहरहाल वक्त गुजरता गया। अब ये साहब कहते हैं कि रात को मैं सो रहा हूँ या सोने लेटा हूँ थोड़ा लेट, मतलब सारे बच्चे बच्चे स्कूल जाने वाले, वो जल्दी सो जाए, फिर सब कुछ करते कराते देख दाख के सब बंद है, लेटते लेटते ये सबसे एंड में तो इनको
ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई घर में भाग रहा है। ये जाके देखें, कुछ ना मिले। इसी तरीके से अब भागने की आवाज तो कभी कभी आती थी, अब घुंघरू के साथ भागने की आवाजें आ रही हैं। एक परेशानी ये क्या है कि वह मैं क्या है। जाके पीछा की आवाजों का तो वो जहां वो काम करने वाली सो रही है वहां तक पहुंच गए। देखा वो तो लेटी सो रही है। चुपचाप वापस चले गए, कुछ भी नहीं नजर आया, ना कुछ पता चला। अब जनाब एक दिन आवाज आई और बड़े जोर शोर से, तो जाके देखा तो एक औरत जिसने बंजारों वाले कपड़े पहने रंग बिरंगे, खुले बाल, वो नाचती भी फिर रही है और वो भागती फिर रही है। हैरान हो गए। वापस गए, अपने कमरे में गए, फिर देखा दोबारा तो नहीं थी, तो सोचा कि काम की स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर और दवाइयों का असर ये कि दिमाग खराब हो गया है। तो छोड़ दिया, अपने जहन से इस चीज को निकालना शुरू कर दिया कि ये रात में क्या हो रहा। अब एक दिन ये बैठे हुए टीवी देख रहे थे, तो इनका छोटा बच्चा जो था वो उस औरत की गोद में था, उसको वो सुला रही थी। तो जैसे ही सोते हैं वैसे बच्चे उठने लगते तो थोड़ा रोने लगते हैं छोटे बच्चे। तो उसको बहला रही थी, तो ये टीवी की तरफ इनका मुंह था, और फिर जब उसका रोना बढ़ता रहा तो इन्होंने फौरन उसकी तरफ पलट के देखा कि भाई बच्चा क्यों इतना रो रहा है। तो देखा कि वो अपनी दो उंगलियों से उसको नोच रही थी। जब ये देखा तो उन्होंने बोला, ये क्या कर रही हो तुम। तो उसने वही बोला कि साहब मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। तो इनको गुस्सा आया, नहीं, बोला भाई निकलो, मैं तुम्हें अभी ट्रेन स्टेशन छोड़ रहा हूँ, तुम वापस जाओ, यहां से निकलो। उनको वो बिठाया गाड़ी में और लेके गए, और जाके ट्रेन स्टेशन पर उतार दिया और टिकट वगैरह करा के कि भाई जाओ, वापस गांव जाओ, दफा हो यहां से। अब ये कहते हैं ये हो गया एक आध दिन के बाद इनकी बेगम को अ, अपने मैके जाना था। वो गई हुई थी, तो सुबह का टाइम था। घर में ये उनके दो बच्चे थे, तो एक किचन में बच्चों का लंच बना, मतलब पैक कर रहे थे। तो गेट के पास से एक खौफनाक जानवर की आवाज आई। ऐसी आई कि बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। ये हैरान होकर निकले बाहर कि भाई ये क्या आवाज आ रही है, क्या हो गया। तो उन्होंने देखा कोई अजीब सा जानवर एकदम से ब्लैक सा, वो बिल्ली बन के दीवार पे इनके घर की चढ़ा, और वो बिल्ली थोड़ा सा आगे जाके धुएं में उड़ गई। ये हैरान हो रह गए, आंखें फाड़ के देखते ही रह गए कि एक बदबू फैल गई, और बदबू ऐसी फैली कि पूरे घर में फैल गई। इन्होंने पहले पूरे घर को अपने बच्चों के साथ मिलकर साफ किया, फिर एक आलिम दीन को बुलाया, उसने उस घर को दम किया। तो जाके बदबू गई और कुछ वहशत जो उस घर में बैठ गई थी वो खत्म हुई। सवाल इनका ये है कि क्या वो औरत जो आई थी वो क्या अपने साथ कुछ लाई थी, या वो औरत थी या नहीं थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इमरान की स्टोरी के साथ। और इमरान ये कहते हैं इनका ताल्लुक राजस्थान इंडिया से, और ये गांव में रहते हैं बेसिकली, जो कि मेन शहरों से दूर है। और गांव के कुछ हालात ऐसे हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हो उसके लिए शहर जाना पड़ता है। अस्पताल या कोई बीमारी या कोई इस तरह का मसला हो उसके लिए भी अस्पताल शहर में जो है वहां जाना पड़ता है। तो इनके एक रिश्तेदार हैं, एक जानने वाले हैं, वो
मतलब उनकी जानने वाले की जो बहू है बेसिकली, वो बीमार पड़ गई। और वो ऐसी बीमार पड़ी कि रात के पहर पे इमरजेंसी केस हो गया। कंट्रोल से सिचुएशन जो थी बाहर हो गई। अब ये कहते हैं कि ये उनको घर वाले उनको गाड़ी में बैठा के लेके निकले जल्दी जल्दी। तो अब जिस रोड से जा रहे थे, जाहिर सी बात है गांव का रोड है, वीराना है, सब कुछ है। तो एक चुरंगी के पास, एक चौराहे के पास से ये गुजर रहे थे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो उनको महसूस हुआ थोड़ी सी रोशनी जो हल्की फुल्की आगे जा रही थी कि ये रोड के बीच में कोई बैठा है या बैठी है। जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं देखा कोई बैठी है। मजीद आगे बढ़े तो उनको ऐसा लगा कि बड़े अच्छे कपड़े पहन के बैठी हुई है। और फिर ये भी लगा कि उसके साथ कोई पोटली है, कुछ ऐसी भी चीज है। तो उनको एहसास हुआ कि शायद ये कोई बस वगैरह का इंतजार कर रही है, कोई औरत जिसको कहीं जाना है। अब जैसे जैसे उस जगह के करीब जाते जा रहे हैं तो ये देखते जा रहे हैं कि उस औरत पे अब रोशनी गाड़ी की पड़ती जा रही है। अब जैसे जैसे पड़ती जा रही है तो उसके आहिस्ता आहिस्ता फीचर्स उस औरत के नजर आने लगे। सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उसके मुंह पे रोशनी पड़ी तो उन्होंने देखा कि उसकी आंखें जो है वो तो इतनी बड़ी बड़ी हथेली जितनी उसकी आंखें हैं। और वो एकदम से इनकी तरफ जब मुड़ी तो ये लोग तो खौफजदा हो गए और इन्हें मतलब गाड़ी चौराहे पे मारते मारते रह गए और सीधा निकले। कहते हैं कि वो जा रहे हैं और वो पीछे इनके दौड़ रही है। और उसकी बड़ी बड़ी आंखें इनके जहन में महफूज हैं कि वो किस तरह इनको देख रही थी। और ये भगाए जा रहे हैं और वो पीछे पीछे आ रही है और ऐसा लग रहा है कि अभी आगे पकड़ लेगी। इन्हीं ने वो सड़कों पे, कच्ची सड़कों से और उसमें से निकाल के फिर भगाते भगाते जब शहर के करीब आए और आबादी शुरू हुई तो वो इनके पीछे भागते 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 गायब हो गई। कहते हैं उस वक्त तो इमरजेंसी केस था, बहू को उन्हें अपनी लेके वो लोग अस्पताल चले गए। लेकिन फिर उसके बाद से रात में और खासकर उस सड़क पे तो ने जाना छोड़ दिया और लोगों को भी बताना शुरू किया कि आइंदा इस सड़क से नहीं जाना। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और बात यह है कि इस चीज से, हॉन्टेड सड़कों से याद आया कि जो हमारे फाइनल लिखने वाले भी हैं उनकी भी यही बात है कि एक खास सड़क से गुजरने को लोग मना करते थे रात में। तो वहां की बात है कि हमारे दोस्त अदितिया लिखते हैं कि उनके वालिद साहब जो है उनका ताल्लुक पंजाब से है। और जब वो 17-18 साल के थे तो वो काम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में गुजरात चले गए थे। ये कहते हैं कि गुजरात में एक फैक्ट्री में इनको, केमिकल फैक्ट्री या कोई फैक्ट्री थी 12, उसमें नौकरी मिल गई थी। और काम करते करते जब ये 20 सालों की 20s में आए तो एक सुपरवाइजर बन चुके थे। और एक मतलब शिफ्ट सुपरवाइज करते थे। और काम ऐसा था कि कभी आते थे वक्त पे, कभी नहीं आते ही नहीं थे, कभी रात को लेट आते थे। मतलब शिफ्ट वाइज काम था और कोई वक्त नहीं था छुट्टी का। तो इसी तरह काम चल रहा था। तो ये अपने भाई के साथ रहते थे। तो एक दिन उनकी वाइफ ने कहा कि भाई आज आप चिकन ले आए तो आज नॉन वेज खाना बनेगा। तो एक दुकान बेसिकली थी जो रास्ते में पड़ती थी उस एरिया के, क्योंकि ये सारा एरिया शहर से बाहर था, हाईवे की तरफ। और वहाँ फैक्ट्रीज वगैरह की वजह से एक दुकान थी ऐसी जो कि तकरीबन 24 घंटे चलती थी, बिकॉज शिफ्टों में काम होते थे। अब जो दिन की शिफ्ट वाले हैं और मतलब रात की शिफ्ट वाले हैं तो वो सौदा वगैरह सामान उस जगह से मिल जाता था। तकरीबन 24 घंटे वो दुकान चलती थी। बहरहाल अब ये काम पे गए और अंदाजे के हिसाब से फिर देर हो गई। रात के 2:30-3 बज गए और ऊपर से बरसात भी हो गई। अब जी
वहां से निकले फैक्ट्री से उस दुकान की तरफ जाने के लिए, एक अलग कच्चे रास्ते से निकले, जा जुड़ के पहुंचे तो देखा दुकान तो खुली हुई है लेकिन उसके बाहर एक कीचड़ का ढेर। तो आगे जाके मोटरसाइकिल थोड़े आगे जहां पे सूखा था वहां जाके लगाई। अंधेरी जगह थी लेकिन क्या कर सकते, कीचड़ में थोड़ा खड़े ही नहीं कर सकते मोटरसाइकिल। उतरे, एतराफ में उसके कुछ खेत वेत टाइप की जगह थी। खैर देखते हुए जमीन पे कि कहीं खड्डा या कीचड़ में ना गिर जाए करते कराते दुकान में गए। दुकान में जाके वो गोश्त लिया, कटवाया, बाहर निकले। एज यूजुअल कोई नहीं था। कीचड़ से बचते बचाते जा रहे हैं बाइक की तरफ, क्योंकि अंधेरे में है थोड़े, तो मुंह इनका नीचे की तरफ है, क्योंकि कीचड़ और ये सबसे बचते बजाते हैं। कभी पैर ऐसे रखे वैसे रखे करते हुए जब ये बाइक पे पहुंचे, हैंडल पे वो डाला होगा गोश्त और उसके बाद बाइक पे बैठे होंगे, तो एकदम से एक आवाज आई कि मुझे खाना खाना है। अब जब मुंह उठाया तो अंधेरे में एक आदमी खड़ा है जिसकी शक्ल समझ में नहीं आ रही अंधेरे की वजह से। तो इनके पास जो खुले पैसे हाथ में थे उसको दे दिए, अच्छा ये लो जाओ खा लो। अब उसने वो पैसे एज इट इज इनको वापस दे दिए। उसने बोला मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खिला दो। तो इन्होंने उसको कहा कि भाई वो पीछे दुकान है, आ जाओ चलते हैं, क्या खाना है। तो वो बाइक के सामने जो खड़ा था उसने इनका हाथ पकड़ लिया और ऐसा पकड़ा कि लग रहा है कि तोड़ देगा। उसने बोला मुझे ये नहीं खाना। ये थोड़े घबरा गए, तो पूछते हैं कि तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें पीछे दुकान है, जो चाहिए वो बना के दे देगा, वो नहीं खा रहा, तुम्हें खाना क्या है। उसने कहा मुझे तुम्हें खाना है। अब ये सुन के ये थोड़े से शौक हुए, फिर इनको ये एहसास हुआ और याद आया कि इस सड़क पे जिस पे है कच्ची सड़क पे, तो उस पे लोग कहते हैं कि वो कोई गोश्त लेके निकलता है रात में, तो एक पागल आदमी टकरता है जो कि वो अजीब सी इस तरह की बातें करता है। तो इनको वो याद आया, तो इनको एहसास हुआ कि ये तो आदमी पागल है, क्या करूं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है तुम मुझे खा लो, तुम बताओ कहाँ खाओगे, यहां खाओगे वहां खाओगे, क्या करना है। उसने इशारा किया खेतों के अंदर जो जमीन, मतलब जो जमीनें थी उसमें। उसने थोड़ा सी फासले में उसने कहा वो जो पुरानी झोपड़ी सी बनी हुई है, चलो मेरे साथ वहां। अच्छा, जब उन्होंने कहा चलो मेरे साथ वहां और ये हाथ ना छोड़े, तो इन्होंने बोला कि अच्छा एक काम करो, आ जाओ पीछे बाइक पे बैठ जाओ, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे वहां। उसने इनका हाथ छोड़ा और ये बाइक लेके भागे वहां से। कहते मैं बाइक भगा रहा हूं और पीछे एहसास हो रहा है कि वो अंधेरे में कोई भागता आ रहा है मेरे। कह रहे मैं बाइक चलाता रहा हूँ, अजीब, कभी इधर मुड़ जाऊं कभी उधर मुड़ जाऊं, कभी यूं कर रहा हूँ, स्पीड में जा रहा हूँ, लेकिन वो भागता हुआ पीछे आ ही जा रहा है। कहते हैं जी कि 1 घंटे का रास्ता था इनके घर में। कैसे बाइकें भगा के कीचड़ से बचते हुए, जहां स्लो होने वाली जगह थी उनसे बचते हुए ताकि स्लो ना होनी पड़े, बाइक करते कराते ही अपने घर पहुंचे। घर पहुंच के दरवाजा पीटे जा रहे हैं, गेट खुला, अंदर आए, धड़ाम बदन किया और अपने भाई को, इनकी चचा को उन्होंने सारा माजरा बताया कि ऐसा सा हो रहा है, वैसा सा हो रहा है। ऑब्वियसली भाई ने इनको कॉम डाउन किया और कहा कि पागल आदमी था, ये वही बोल रहे थे कि नहीं वो जिस तरह भागे जा रहा था मेरे पीछे, आम इंसान इतना नहीं पीछे कर सकता, मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था, वो भागे आ रहा है मेरे पीछे, वो आम आदमी नहीं था। वो ये कह रहे नहीं नहीं पागल आदमी था, पागल आदमी, पागल लोगों में ताकत ज्यादा होती है, अगर ये वो करके आगे उसको ठंडा किया। उनको कहा कि अब तुम थक चुके हो, तुम लेट जाओ थोड़ी देर,
मतलब तुम्हारी हालत खराब लग रही है, तुम अच्छे खासे डर गए हो। अब भाई को उठा के जब वो लेके जा रहे थे कि भाई तुम सो जाओ, तो गेट पे किसी ने खटखटाया। जब गेट पे खटखटाया तो भाई वो एकदम से फिर वही झटका लगा, उसने बोला नहीं ये वो आ गया है, वो आ गया। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, घंटे का रास्ता है वो वहां से यहाँ का, तुम शहर से बाहर की बातें कर रहे हो, वो पीछे आ रहा था, ये हुआ, तुम पता नहीं कहाँ से होते हुए आ रहे हो, आ ही नहीं सकता, कुछ और होगा। ये करते करते वो गेट पे गए। गेट पे जाके इनके दरवाजा खोल दिया इनके भाई ने, यानी इन लड़के के चचा ने। तो कोई भी नहीं था गेट पे। तो गेट पे कोई भी नहीं, जो हैरानी से इधर उधर देख रहे हैं, तो ये जो वालिद साहब थे हमारे लिखने वाले के, उन्होंने जब झांका तो चिल्लाने लगे वो आ गया, बिल्कुल पागलों की तरह चिल्लाने लगे, वो आ गया, बंद करो बंद करो बंद करो। अब ये इनकी चिल्लाने पे फिर जाहिर सी बात है इतनी चीखों पुकार हो रही, तो अ, इनकी जो भाभी हैं, यानी कि इनकी चच्ची, वो निकल के आई। उन्होंने बोला दरवाजा बंद करे, कोई साया सा नजर आ रहा है मुझे अंदर आते हुए। उन्होंने भी जब ये बात की तो दरवाजा बंद करके और प्रेयर्स, अपनी पूजा स्टार्ट कर दी, और जैसे तैसे करके वो रात गुजारी। और इनके जो भाई थे, यानी इनके वालिद, हमारे लिखने वाले के, वो बीमार पड़ गए और 4 से 5 दिन तक घर में बंद, बाहर निकलने का नाम न लें, और सख्त हालत खराब। अब जब वो बेहतर हुए तो उनकी जो भाभी थी उनकी, यानी कि इनकी चची ने फोर्स करके मंदिर की तरफ लेके गई। तो उसने इनको देखा, सारी चीज को देखने के बाद जब असेसमेंट की, जब उसने अपनी सब कुछ एनालिसिस किया, वर्किंग की, तो कहा कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब 1 से 2 दिन के अंदर वो चीज उस घर में दाखिल हो जाएगी। और इन्होंने जाहिर सी बातें बात की कि फिर उसको कुछ दे देते हैं, कुछ दे के अपनी जान छुड़ाते हैं, अजाला ये वो। तो उसने बोला नहीं, उसको तो सिर्फ इस शख्स का खून चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए, और उससे बहस करना बेकार है, वो उसको नहीं छोड़ेगा। उन्होंने बोला हम क्या करें। उन्होंने एक तरीका बताया कि आईना लेके दरवाजे पे गेट के रखे आप, और विद इन 2 डेज अपना सारा सामान लेके वहां से चले जाएं, इससे पहले कि वो उस घर में दाखिल हो जाए। ये कहते हैं कि फिर इमीडिएट बेसिस पे उस घर को इस तरीके से पहले सामने आईना रखा गया, और पीछे पीछे से सारी चीजें उसकी निकाल के उस घर को छोड़ के ये भाग गए। और अब उस घर के अंदर वो वेट कर रहा होगा इनके वालिद का। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी। और थिंग इज के देर है, इस सब इंसिडेंट के बाद एवरीथिंग इज नॉर्मल फॉर दीज गाइज, और सब ठीक है। तो आई होप नो वन रन्स इनटू दैट गाय अगेन। तो ये थी हमारी कहानी है इस सेशन की। पता नहीं हवा में क्या है, हवा में कुछ है, गला जो है ना वो साथ नहीं दे रहा, लेकिन ये होता रहता है, बट द शो मस्ट गो ऑन। तो प्लीज रिमेंबर कि कीप योर स्टोरीज, क्या कहते हैं, कमिंग इन, और ईमेल एड्रेस मेरा आता रहता है इस पे। और जब मुझसे कुछ पूछना हो तो ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम, जो उसका जो बिल्कुल सेम है एज एवरीथिंग आई क्रिएट इवल स्पेल्स, उस पर आके आप मुझे मैसेज करके कोई बात पूछ सकते हैं। स्टोरीज आप मुझे ईमेल करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं उसको डॉक्यूमेंट करके ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम with more content, and stay safe.